जी दीदी, आनंद आए। आनंद आ गया। बहुत आनंद, परमानंद। बहुत अच्छा। आज हम पहले आनंद आनंद। थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, सभी कोई तेल लेकर बैठे हैं। कोई भी तेल हो, जरूरी नहीं हो अरंड का तेल हो, बादाम तेल भी हो सकता है, नारियल तेल भी हो सकता है, कोई भी तेल। बहुत सुंदर। इधर ने तिल दे दिया। हम लोग आज पहले हम लोग एक्यूप्रेशर का थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। सारा ज्ञान एक्यूप्रेशर पे ही आज है। उसके बाद हम नील चक्रा पे काम करेंगे। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर में हम क्या बताए थे? कोई बताए? कौन कौन सा पॉइंट बता दिए थे? L1, L2, L3, L4। L4। तो ये लीवर मेरिडियन, लीवर पे हम लोग बता रहे हैं। तो लीवर का अपना 14 बिंदु है, और वो पैर की उंगली से, जहां पर 1 बताए थे वहां से लीवर मेरिडियन आता है, वहां से लीवर मेरिडियन आता है और सीधा पैर से आते हुए, पेट से आते हुए यहाँ पे आके खत्म होता है चेस्ट के नीचे। लीवर का 14 पॉइंट है। ठीक है, लिख लीजिए। लीवर का 14 पॉइंट है, वो वहां से स्टार्ट होता है और चेस्ट के नीचे आकर वो खत्म होता है। समझ रहे हैं? तो हम लीवर 1, और वो एनर्जी क्या है? एलिमेंट 5 है, ऊर्जा 6 है। सारे अपने माइक बंद कर ले ताकि सबको अच्छे से सुनाई देगा। और एलिमेंट 5 है, ऊर्जा हमारे शरीर में 6 है। तो हम लीवर 1 पढ़ा चुके हैं। विंड एनर्जी है, और वो क्या, विंड एनर्जी है। और लीवर 2 हीट एनर्जी है, और ह्यूमिडिटी लीवर 3 ह्यूमिडिटी है। लीवर 4 मेटल एनर्जी है। अब हम बताएंगे कोल्डनेस एनर्जी लीवर 8। लिख लीजिए, लीवर 8 हमारा कोल्डनेस एनर्जी है। हमारे शरीर पे क्या प्रभाव करता है लीवर 8? इस बिंदु का नाम है सिंचाई का फुहारा। शरीर रूपी पेड़ जब सूखता जाए, पूरा भोजन लेने के बावजूद वजन घटता जाए, पर्याप्त कन्या से विष स्थल की गोलाई का ना बनना आदि समस्याएं हो, तो मानना चाहिए कि शरीर में जल की कमी हो गई है। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर रूपी पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, तथा ये सारी कमियां अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि शरीर में कोल्डनेस यानी जल तत्व की कमी हो, तो लीवर 8 उसको पूरा करता है। शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी को दूर करता है, मांसपेशियों को शक्ति देता है, तथा लीवर की क्रिया को सुधारता है, वजन को बढ़ाता है। यदि जिसका वजन कम है, वो लीवर 8 पे पॉइंट लगाने से उसका वजन बढ़ेगा। पेशाब संबंधित रोग, जैसे पेशाब का रुक जाना, पेशाब कम हो जाना, पेशाब में जलन तथा रक्त का आना। यदि किसी को पेशाब में ऐसी समस्या है, तो लीवर 8 पे कलर या पॉइंट लगाएं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भौं के बीच में ऊपर जीबी 14 के आसपास दर्द हो, तो लीवर 8 पर उपचार करें। यदि भौं के ऊपर जीबी 14 का पॉइंट आता है, यहाँ पे यदि किसी को दर्द हो रहा है, तो लीवर 8 पे पॉइंट लगाने से बहुत अच्छा काम करता है। पतले दस्त लगना, हाथ पैरों का सूनपन अथवा लकवा, मल के साथ रक्त आना, जानने इंद्रियां में खुजली, सूजन तथा दर्द, योनि का बाहर निकलना, पागलपन, कमजोरी एवं दुर्बलता, चारों हाथ पैरों में एक साथ दर्द अथवा कोई रोग आए, तो उससे उपचार का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द के उपचार का यह उत्तम बिंदु है। माइग्रेन से सर दर्द,
के उपचार का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जांघ के बीच की पेशियों की तथा पैरों की जड़ को ये ठीक करता है। लीवर 8 हमारे शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव करता है। जब हमारे शरीर में जल तत्व की कमी होती है तो लीवर 8 पूरा करता है। तो हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी और कोल्डनेस एनर्जी। बचा हुआ है हॉटनेस एनर्जी। हम बताए थे 5 तत्व। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन हमारे शरीर में जो ऊर्जा चलती है वो 6 ऊर्जा चलती है। तो हम आपको 5 ऊर्जा बता दिए हैं। कल 6ठा ऊर्जा बताएंगे। 6ठा ऊर्जा के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चक्री कैसे तैयार होता है और हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं ना। लीवर का 14 बिंदु होता है। 14 बिंदु कब काम करता है, कितना काम करता है, इसमें से 5 बिंदु को हमारे शरीर के लिए निकाला गया है। काम तो 14 का 14 बिंदु करता है। कब और कहाँ कैसे करता है धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम पंच तत्व का सारा बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक्यूप्रेशर का ज्ञान। अब हम आएंगे नील चक्रा पे। नील चक्रा जो हमारा है, हमारे हाथ के सारे नेल्स ये चक्रा को इंडिकेट करता है। हमारे शरीर के ग्लैंड को इंडिकेट करता है, ऑर्गन को इंडिकेट करता है। हाथ और पैर में जितने भी शरीर में नेल्स हैं। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। दीदी आपने एल8 के बारे में तो बताया, लेकिन पॉइंट नहीं बताया एल8 कहाँ पे है, अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ, L8 जो हमारा है, हम जो L1 से आ रहे हैं, ठीक है, L1, L2, L3, L4 तक आ चुके हैं। L8 यहाँ से सीधा जाएगा और ये जो घुटना का क्रीच बनता है ना, दिख रहा है, सभी लोग महसूस करिए। घुटना का जो क्रीच बनता है वहां पे L8 है। ये जो ऐसे घुटना जो मूव कर रहा है ना, ये L8 का पॉइंट है। और हाथ में हमारा L8, ये मिडिल फिंगर हमारा पैर है और L8 का बिंदु यहाँ पे है। देखिए, दिखा? जी जी हाँ, ये हाँ, पैर में L8 का बिंदु है। ठीक है, अब हमारे नेल चक्रा पे सारे ऑर्गन भी हैं और ग्लैंड भी हैं। तो कौन सा नेल पे कौन सा ग्लैंड बैठा हुआ है, अब इसको हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे दाएं हाथ के छोटी उंगली के नेल पे पेनक्रियाज है। यदि हम इस पे कलर लगाते हैं या मसाज करते हैं या फिर तो चक्रा मैग्नेट से टोन करते हैं तो डायबिटीज में बहुत अच्छा फायदा करता है। बाकी पेनक्रियाज को हेल्दी रखता है। और हमारा ये जो रिंग फिंगर है, दाएं हाथ का रिंग फिंगर में अंडकोश या गर्भाशय है। यानी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम हो या जेंट्स हो या पुरुष हो, जननांगों से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे दाएं हाथ के रिंग फिंगर के नेल चक्रा पे ये बहुत अच्छा काम करता है। मिडिल फिंगर, ये कॉक्सिजियल ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। ये मिडिल फिंगर दाएं हाथ के कॉक्सिजियल ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। और ये लेफ्ट दाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर के नेल चक्रा को एड्रिनल ग्लैंड हमारा, एड्रिनल ग्लैंड पता है किसको बोलता है? किडनी के ऊपर वो रहता है एड्रिनल ग्लैंड। यदि हमें वीकनेस लगता है, एनर्जी लेस लगता है शरीर,